भारत और मालदीव के रिश्तों में इन दिनों तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। मालदीव के नेताओं द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। मालदीव सरकार ने ये बयान देने वाले अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। अब इन नेताओं का मालदीव में ही विरोध होने लगा है। मालदीव के पूर्व मंत्री इस मामले पर अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत से पंगा मालदीव को भारी पड़ सकता है। उनका मानना है कि भारत अगर मालदीव को बॉयकॉट करता है तो इसका असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और उसकी कमर टूट सकती है। बता दें कि भारत और मालदीव के बीच ये पूरा विवाद पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने बीते दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की थी और भारतीयों से इस केंद्र शासित प्रदेश को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल करने की अपील की थी। इस अपील के बाद मालदीव के नेता पीएम मोदी पर भड़क गए। मालदीव के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाया था और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। देश की कई जानी मानी और बड़ी हस्तियों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मालदीव यात्रा रद्द कर दी है। इसके बाद से ही मालदीव को लेकर भारत के कड़े रुख से मालदीव में हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच मालदीव के एक पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने कहा कि मालदीव के कुछ नेताओं द्वारा भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानों के चलते बिगड़ते हालातों से वे चिंतित हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं हमारे निकटतम पड़ोसी के बारे में संवेदनशील टिप्पणियों को लेकर बढ़ती स्थिति से बहुत चिंतित हूँ। मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए इस तरह के अभियान से उभरना मुश्किल होगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके समस्या को हल करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। मालदीव के इस पूर्व मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा मालदीव का निकटतम पड़ोसी बना रहेगा और कहा कि मालदीव में भारतीयों का हमेशा स्वागत है। उन्होंने कहा कि मालदीव के एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं मालदीव के कुछ लोगों द्वारा भारतीयों और प्रधानमंत्री के प्रति नस्लवादी टिप्पणियों के लिए माफी मांगता हूं। इससे पहले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ बयान की निंदा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूँ। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। बता दें कि लक्षद्वीप यात्रा को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मालदीव के तीनों मंत्रियों माल्शा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बयान से खुद को अलग भी कर लिया है। मालदीव सरकार ने मंत्रियों के बयान को निजी बताया। इस बीच भारत ने मालदीव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को इस मामले पर तलब किया, जिससे इस मामले पर फिलहाल भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।